कैरियर। आधुनिक युग में शिक्षा और कैरियर के क्षेत्रों में काफ़ी विविधता आ गई है। इस कारण ज्योतिषीय सूत्रों में भी जटिलताएं आ गई है। हालांकि आधारभूत सिद्धांत तो पूर्ववत ही हैं, लेकिन इसके प्रयोग व देखने की दृष्टि में सूक्ष्मता और समग्रता होना आवश्यक हो गया है। वर्तमान समय में कैरियर शिक्षा और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है कि आपका कैरियर कैसा होगा। सटीक ज्योतिष सूत्रों के आधार पर देखा जाए तो लग्न, तृतीय भाव, पंचम भाव, दसम व एकादश भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं और इन भावों के जो स्वामी हैं, इनके संयुक्त योगों और प्रभावों से कैरियर के क्षेत्र का निर्धारण होता है। जिस तरह से लाल, पीला, नीला ये तीन मुख्य रंग हैं। इन रंगों के मिश्रण संयोग से हजारों प्रकार के रंगों का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य आदि नवग्रहों के विभिन्न संयोगों से विभिन्न प्रकार के कैरियर के क्षेत्र निर्धारित होते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष सटीक प्रभावी चमत्कारी ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में बताया जा रहा है, जिनका प्रभाव चमत्कारिक घटित होता है। जैसे कि एक व्यक्ति का कैरियर का प्रारंभ सामान्यतः एकादश या एकादश भाव में जो स्थित ग्रह होता है, इसके अलावा दशमेश या दसम भाव में जो स्थित ग्रह होता है, पंचमेश या पंचम भाव में जो स्थित ग्रह होता है, षष्ठेश या षष्ठम भाव में जो स्थित ग्रह होता है, उनकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में है कैरियर का निर्माण होता है। इसके अलावा इंटरव्यू में सफलता द्वितीय व एकादश भाव से देखा जाएगा, लेकिन लिखित जो परीक्षा है उसमें सफलता पंचम भाव और एकादश भाव से देखा जाएगा। इसके अलावा लग्न, पंचम, दसम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में आजीविका के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन यदि इन भावों में सौम्य ग्रह होंगे तो अन्य क्षेत्रों में लेकर के जाएगा जातक को। ये कैरियर से संबंधित भावों और भावेशों पर राहु केतु का प्रभाव हो तो जातक को ऐसे क्षेत्रों में ले जाता है जिसमें कंप्यूटर, दूर संचार का उपयोग होता है, साथ ही नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाते हैं। जन्म पत्रिका में मंगल शनि की परस्पर युति, दृष्टि, केंद्र, भागवत स्थिति, राशि परिवर्तन जातक को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में लेकर के जाती है। लग्न, द्वितीय, पंचम, दसम, एकादश भाव पर बुध या गुरु का प्रभाव हो तो जातक को ज्योतिषी के क्षेत्र में ले जाता है, या फाइनेंस के क्षेत्र में, या राजस्व विभाग में टीचर की नौकरी या बैंकिंग के क्षेत्र में ले जाता है। कैरियर की उम्र में नवमेश या नवम भाव में स्थित ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब भी आती है अशुभ फलदायक होती है, जबकि एकादश या द्वितीय भाव में स्थित ग्रह या उनके स्वामी की दशा हमेशा शुभ फलदायक होती है। लग्न में स्थित ग्रह अथवा लग्नेश की दशा के दौरान जातक को कैरियर बनाने के समय सपोर्ट कम मिलेगा, तनाव का अधिक अनुभव होगा। जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल योग हो, विशेषकर पंचम या एकादश भाव में बन गया हो तो जातक जीवन में एक बार शून्य पर आकर के पुनः शुरुआत करता है। कैरियर की दृष्टि से एकादश भाव में स्थित वक्रीय ग्रह की दशा कैरियर को चौपट करती है। अष्टम, द्वादश, तृतीय भाव में स्थित ग्रह या उनके भविष्यों की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में नौकरी में परिवर्तन और ट्रांसफर अवश्य होता है। यदि द्वितीय एकादश भाव का संबंध दशा अंतरदशा से हो रहा हो, ये लाभप्रद व आशा के अनुरूप परिणाम देती है। कर्मेश या एकादश अष्टम भाव में हो तो जातक का कैरियर भ्रष्टाचार की वजह से खत्म होता है। कर्मेश या एकादश अष्टम या द्वादश भाव में हो तो जातक विदेश में नौकरी करता है या विदेशी संस्थान में या विदेशी कंपनी के अंदर नौकरी करता है। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं।
जय श्री राम।